हेलो गाइज, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहा हूं। अक्सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है डिफरेंशिएशन यूज होता है। उसी का कंसेप्ट आज मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगा। इसमें पहला टॉपिक आपका फंक्शन। फंक्शन देखिए क्या होता है। फंक्शन का जो सिंबल होता है EF GEH लेते हैं, और भी आप लेटर ले सकते हैं। और फिर हमने F लिया है, G लिया है, H लिया है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है EX स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इसमें x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। ठीक है। इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें x क्या वेरिएबल है तो कहोगे यह x का फंक्शन है और नाम देंगे fx। फंक्शन का नाम f ले सकते हो, या तो g लो या तो h लो, और भी ले सकते हो ना। हम f से ले रहे हैं नाम। तो इसमें x क्या है? वेरिएबल है तो कहोगे x का फंक्शन है, लिखोगे fx। दूसरा देखो, अब y में कर दिया y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। इसमें y क्या है? वेरिएबल है तो कहोगे यह y का फंक्शन है, लिखोगे fy। और देखो हमने यहां पे कर दिया साइन थीटा कर दिया, साइन थीटा माइनस 3। साइन थीटा माइनस 3, इसमें थीटा क्या है? वेरिएबल है तो कहोगे ये थीटा का फंक्शन है, लिखोगे f थीटा। हो गया। ये थीटा का फंक्शन है, लिखोगे f थीटा। ये y का फंक्शन है fy। x का फंक्शन है, लिखोगे fx। अब यहां देखिए हमने पढ़ा था साइन x इज इक्वल टू 1/2, है ना। साइन x इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है? ये साइन x जो है x का फंक्शन है। जिसे लिख सकते हो, देखो हाँ लिख रहा हूं fx इक्वल टू साइन x। साइन x क्या है? x का फंक्शन है, fx लिखा हुआ है, और साइन x को हमने 1/2 ले लिया ना। तो साइन x इक्वल टू 1/2। अब यहां देखो तो x इक्वल टू साइन पे -1 पावर 1/2। तो ये साइन x का फंक्शन है, कह सकते हो, या कह सकते हो साइन x क्या है? साइन x साइन फंक्शन है। इसमें देखो cos x ले लो, fx ले लिया ना। ये क्या है? cos x का फंक्शन है, मैंने cos का फंक्शन है ना, मैंने cos x है, x का फंक्शन है, fx लिखा हमने, लिख दिया। अब यहां देखो साइन x इक्वल 1/2। अब साइन को हमने इधर भेज दिया तो यहां पे लिखे हैं साइन पे -1 पावर 1/2। तो ये क्या है? साइन पे -1 क्या है? इनवर्स फंक्शन है। साइन पे -1 पावर, ये क्या है? इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, लिख रहे हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है। इसे आप देखो लिख रहा हूं यहाँ पे fx इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3 cos इनवर्स x प्लस 2। इसमें x, इसमें x क्या है? वेरिएबल है, मतलब ये पूरा x का फंक्शन है, लिखा गया fx, लिखा हो रहा। तो ये जो देख रहे हो ये क्या? साइन इनवर्स x है, और ये क्या है? cos इनवर्स x है। तो ये फंक्शन है, इसका नाम है इनवर्स फंक्शन। देखो यहां लिखा हूं। ठीक है। एक बात और, जैसे आप पढ़ते हो, देखो साइन x टू दी पावर -1 लिखा ना, साइन x टू दी पावर -1। इसको लिख सकते हो क्या? 1/sin x लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है, लेकिन यहां पे लिखा है साइन -1x। इसको इतना नहीं लिख सकते हो। साइन x पे -1 पावर है, इसको आप इतना लिखोगे, ऐसा ही है। इसको आप इतना नहीं लिख पाओगे, गलत है, क्योंकि यह इनवर्स फंक्शन है। ठीक है। ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है। इसको आप इतना नहीं लिख सकते हैं, गलत है। उसके बाद देखो एक और देखो एग्जांपल, देखो cos इनवर्स x लिखा है ना, और यहां लिखा है cos x टू दी पावर -1। इसको लिख सकते हो क्या? 1/cos x लिख लोगे।
इसको इतना नहीं लिख सकते हो क्योंकि यह इनवर्स फंक्शन है, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसी पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसका काम क्या है? नंबर को पॉजिटिव बनाना। इसको समझते हैं एग्जांपल से। -2, इसे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ -2। दूसरा तरीका मॉड -2, दो तरीका है। पूरा नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ -2। शॉर्ट तरीका मॉड -2। इसका काम क्या? प्लस बनाना 2। देखो 2 का भी मॉड क्या होगा? 2 होगा। -3 का मॉड क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 का मॉड क्या आएगा? 3 आएगा। बस इसका काम क्या है? पॉजिटिव बनाना। एक और देखो, -1/2 का मॉड क्या आएगा? 1/2। और 1/2 का मॉड क्या आएगा? 1/2। तो मॉडुलस फंक्शन ये क्या करता है? फंक्शन को पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव रखता है। मॉड एक्स क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉड -2 +2, मॉड 2 +2। माइनस है तभी प्लस आ रहा है, प्लस है तभी प्लस आ रहा है। उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जैसे देखो 3 पाई ई -7, ये सब कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बदलेगा, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे देखो यम है, सी है, ए है, लेमडा है, म्यू है, इसे पढ़ते हैं लेमडा, इसे पढ़ते हैं म्यू, डी ले सकते हो। इसमें हमेशा लेटर लिया जाता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हमेशा लेटर लेते हैं। इसका वैल्यू वक्त के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से बदलता रहता है। और एब्सोल्यूट कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है। ठीक है, यहां भी देखो लेटर ई लिया गया है, तो ई क्या है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। पाई 3 -7 ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, y = mx + 3, ये क्या है? ये इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है ना। इसमें x और y क्या? 2 वेरिएबल्स है। x एंड y = वेरिएबल्स हो गया। इसमें m और 3 दिख रहा है ना, तो ये 3 क्या है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। क्यों? इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट हो गया। यम यहाँ क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्योंकि इसका मान इक्वेशन के हिसाब से बदलेगा। देखो मैं दिखाता हूं। इसे आपने लिया y = -2x + 3, फिर लिया आपने y = 4x + 3, देख रहे हैं। इस इक्वेशन में यम का मान हमने क्या? -2 ले लिया है, 3 ऐसे पड़ा हुआ है। इस इक्वेशन में यम का मान हमने 4 ले लिया है, 3 ऐसे पड़ा हुआ है। देखो 3 दोनों में नहीं बदल रहा, नहीं बदल, यहां भी 3 है, यहां भी नहीं बदल रहा। यम का मान यहां -2 ले लिया, इक्वेशन बदल गया। यम का मान -4 ले लिया, यम का मान हमने 4 ले लिया, इक्वेशन बदल गया। तो पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा। दूसरे इक्वेशन में यम क्या है? -2 है। तीसरे इक्वेशन में यम क्या? 4 है। लेकिन तीनों इक्वेशन में 3 3 3, तो 3 यहां क्या है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलेगा। यम यहां क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो इक्वेशन के हिसाब से बदलता रहता है। देखो लिखा है डिफरेंशिएशन, इसको लिखते कैसे हैं? d/dx ऑफ fx। इसको पढ़ने का शॉर्ट तरीका है d/dx ऑफ fx। पूरा नाम क्या है? fx का डिफरेंशिएशन ऑफ fx। पूरा नाम क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। और दूसरा तरीका पढ़ने क्या है? डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं दोनों लिख दिया हूं। इसको पूरा पढ़ेंगे क्या? देखो लिख पाऊंगा, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ो, या डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ने का दो तरीका है, इसको सर्कल बना दिया हूं। और शॉर्ट तरीका क्या है? d/dx ऑफ fx। इसका हिंदी मतलब ये होता है fx को, fx x का फंक्शन है, fx x का फंक्शन है,
हम x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हिंदी मतलब क्या है, एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करना, देखो लिखा ना डिफरेंशिएट, यह एक वर्ब होता है। और वर्ब क्या होता है आप समझते ही हैं, जो कार्य करता है ना। तो जब हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं मतलब हम कोई कार्य करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये एक वर्ब है। और जब एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक रिजल्ट मिलेगा। जब एफ एक्स फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लास्ट में एक रिजल्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, चलो एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हो तो एक प्रोसेस से गुजरते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये तरह कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको सिखाएंगे फार्मूला, जिस फार्मूले से आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे पढ़ेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर n। मतलब ये जो है x का फंक्शन है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन का ये पहला फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1। इसमें करना क्या, देखो ये x का जो पावर n है वह आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से एक पावर कम कर देना। तो n x पे n माइनस 1, n जो पावर है आगे मल्टीप्लाई होगा और इसमें से एक पावर कम कर देना है, n माइनस 1। एग्जाम्पल देखो, पहला फार्मूला d/dx, x पे क्या 7, ठीक है, माने x पे 7 क्या एक फंक्शन है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो कैसे करोगे, देखो x पे 7 पावर है, 7 आगे आ जाएगा, आ गया, जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से एक पावर कम करो तो 7 माइनस 1, ये 7 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर कम कर देना है। तो चलो 7 s पे क्या आएगा 6। दूसरा एग्जाम्पल देखो, d/dx, x पे क्या है -3। तो क्या करोगे, -3 पावर है ना, तो -3 आगे आ जाएगा, जो x का पावर -3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से एक पावर कम करो तो क्या करोगे, -3 माइनस 1, एक पावर कम कर, हमेशा एक पावर कम करना है। तो कितना होगा, -3, x पे क्या आएगा -4। थर्ड देखो, d/dx, x पे क्या है 7/2। फिर वही तरीका, x का पावर 7/2 है तो ये 7/2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम करोगे ना तो 7/2 माइनस 1, ये पावर आगे मल्टीप्लाई और इसमें से 1 कम कर दिया तो क्या आएगा 7/2। s पे क्या आएगा 2 1 2, 5/2। अगला एग्जाम्पल देखो 4, d/dx, x पे क्या आएगा, अब इसको करना है। अब यहां देखो x पे 1 पावर है, छिपा है ना, ये 1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम करोगे 1 माइनस 1, ये x पे 1 पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 में से 1 कम कर दिया तो क्या है 1, x पे क्या आएगा 0 और 1 इंटू 1, आप जानते हो किसी भी नंबर पे 0 पावर 1 होता है, तो ये क्या देगा 1 देगा, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो d/dx ऑफ x कितना होता है 1 होता है, हो गया। देखो सेकंड फार्मूला, d/dx ऑफ log x बेस e, d/dx ऑफ log x बेस e। हमने इसकी पहले जो वीडियो में बनाया था उसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट फॉर लॉगरिथमिक इंडेक्स एंड रूट, उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। हमने इसके पहले जो है जो वीडियो बना है, मैं आपको अभी बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, है ना, एक वीडियो है कंसेप्ट फॉर लॉगरिथमिक इंडेक्स एंड रूट और दूसरा वीडियो बना हुआ है कंसेप्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 वीडियो हुआ। ये तीनों वीडियो देख लीजिए और देखने के बाद तब ये चैप्टर पढ़िएगा, उससे फायदा क्या होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
यहां देखिए क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x बेस ए, यहां लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x बेस 3। यहां देखिए बेस ई है, दिखा ना। तो जब बेस ई होता है तो इसका डी अपॉन डी एक्स केवल 1 अपॉन एक्स होता है। log x का बेस अगर ई है तो इसका डी अपॉन डी एक्स केवल 1 अपॉन एक्स होगा, केवल 1 अपॉन एक्स होगा। लेकिन जब बेस ए होगा, मतलब बेस कोई लेटर होगा ई को छोड़कर, बेस कोई लेटर होगा ई को छोड़ के, तब क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। वही चीज उतर गया। और साथ में और कुछ आएगा, ये तो होगा ही, जैसे यहां है वैसे यहां भी आएगा। और साथ में और क्या आएगा, इस ए का लाग लेना पड़ेगा। देखोगे लाग ए बेस ई। जब ई होगा तो केवल 1 अपॉन एक्स, लेकिन ई के अलावा जब कोई लेटर होगा, ई के अलावा कोई लेटर होगा तो 1 अपॉन एक्स के साथ साथ इसका लाग लेना पड़ेगा। लाग ए बेस ई कहां पे, डिनोमिनेटर में। यहां देखिए फिर वही तरीका, देखो लाग एक्स बेस 3 है तो इसका भी क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। ऐसे ही सेम ऊपर जैसे, और साथ में एक्स्ट्रा क्या आएगा, 3 का लाग लोगे, लाग 3 बेस ई। तो क्या इसे याद करोगे, सेकंड फॉर्मूला, जब लाग का बेस ई होगा तो इसका डी अपॉन डी केवल 1 अपॉन एक्स होगा। लेकिन ई के अलावा कोई भी लेटर हो या कोई भी नंबर हो तो 1 अपॉन एक्स तो आएगा ही, साथ में इसका लाग लोगे, इसका लाग लोगे। ये ध्यान देना आपको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको इस पर, इस फॉर्मूले पर। यहीं कर रहा हूं, देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 2, देख रहे हैं 2 आ गया ना। केवल ई वाले में 1 अपॉन एक्स होता है, बाकी में आपको लाग लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो गया, और इसे 2 का लाग लीजिएगा, लाग 2 बेस ई। और देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस सी ले लिया है ना। तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स और सी का लाग लीजिए, लाग सी बेस ई। एक और देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 7, क्या होगा, 1 अपॉन एक्स और इस 7 का लाग लेंगे, हो गया। ये तरीका होता है। तो क्या देखा, जब log s का बेस ई है तो केवल 1 अपॉन एक्स, केवल 1 अपॉन एक्स। लेकिन ई के अलावा लेटर कोई आ गया तो 1 अपॉन एक्स होगा ही, साथ में ए का लाग लेंगे, क्या होगा, लाग ए बी सी। नंबर आ गया तो 1 अपॉन एक्स होगा, 3 का लाग लेंगे, लाग 3 बी सी। लाग इसका देखिए 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 2 का लाग लिया, लाग 2 बी सी। इसका 1 अपॉन एक्स सी का लिया, लाग सी बी सी। इसका क्या 1 अपॉन एक्स 7 का, लाग 7 बी सी। ये था सेकंड फार्मूला, है ना। अब देखिए थर्ड फार्मूला, इस ई है अब पावर एक्स है तो इसका केवल यही उतर जाएगा, जो होगा वही उतर लिया। इसका डी अपॉन डी एस केवल ई पर एक्स होगा, जो लिखा वही उतार लिया, है ना। तो जब बेस ई होगा तो जो लिखा वही उतर जाएगा। लेकिन ई के अलावा कोई भी लेटर हो या नंबर हो तो क्या होगा, ई के अलावा कोई लेटर हो या नंबर हो तो क्या होगा, देखिए यहां लेटर आ गया तो ये भी उतर जाएगा, उतर गया। जैसे यहां उतारा वैसे यहां भी उतारा। साथ में क्या करेंगे, इस ए का लाग लीजिएगा, लाग ए बेस ई। यहां देखिए इसको उतार लीजिए, उतर गया। अब 3 का लाग लीजिए, लाग 3 बेस ई, हो गया। तो जब बेस ई होगा एक्स पावर होगा तो वही उतर जाएगा। मतलब ई टू द पावर एक्स का डी अपॉन डी एस ई पर एक्स होता है। लेकिन ई के अलावा कोई लेटर हो गया तो ये उतर जाएगा और साथ में ए का लाग लेंगे। कोई नंबर होगा तो ये उतर जाएगा, इसका लाग लेंगे। कुछ और एग्जांपल देखिए, डी अपॉन डी एक्स सी टू द पावर एक्स, देख रहे हैं उतर गया, उतर गया। अब सी का लाग लीजिए, क्या होगा, लाग सी बेस ई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7 टू द पावर एक्स, ये उतर जाएगा। अब 7 का लाग लीजिए, लाग 7 बेस ई, डी अपॉन डी एक्स 4 टू द पावर एक्स, तो क्या आएगा, ये उतर जाएगा। अब 4 का लाग लेंगे, लाग 4 बेस ई। ये थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ -4। अब देखिए यहां सी क्या है, एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और -4 क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कोई भी हो उसका d/ds क्या होता है, 0 0। यहाँ देखो d/ds ऑफ ई कौन सा कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, क्या होगा 0। 7 क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट 0। तो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी हो या एब्सोल्यूट हो, तो d/ds ऑफ c 0, d/ds ऑफ -4 0। किसी भी कांस्टेंट का d/ds क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने आपको 4 फार्मूला बताया। अब आगे जो फार्मूला बताने जा रहे हैं उसमें केवल आपको समझ के याद करना है। देखिए 5th फार्मूला, d/dx ऑफ sin x, मतलब sin x का d/ds क्या होता है, cos x। ऐसे याद कीजिएगा, sin x का d/ds cos x होता है। पूरा नाम क्या होगा, d/dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। चलिए cos x का d/ds क्या होगा, माइनस sin x। tan x का क्या होगा d/ds, sec स्क्वायर x। d/ds ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। d/dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x। d/ds ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x cot x। d/ds ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। क्या था फॉर्मूला, 1/रूट में 1 मान एक्स स्क्वायर। यहां देखो साइन का क्या होता है, कास होता है, लेकिन यहां लिखा है साइन इनवर्स x, तो ये साइन फंक्शन है और साइन का इनवर्स फंक्शन, दोनों में अंतर है। तो यहाँ साइन का d/ds कास होता है, तो इनवर्स में क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो d/ds ऑफ कास इनवर्स x क्या होता है, -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद आसानी से कर सकते हो, साइन वाले में +1 है और कास वाले में -1 है, यही अंतर है ना। 10 में आओ, देखो d/ds tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/ds ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan में +1 और cot में -1, ऐसे याद करना आपको। d/ds ऑफ sec इनवर्स x 1/x रूट में x स्क्वायर -1, इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/mod x रूट में x स्क्वायर -1। क्यों मार लिया जा रहा है, इस फॉर्मूले में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और मार का काम क्या है, नंबर को पॉजिटिव बनाना है। तो आप दोनों से कोई लिख सकते हो, दोनों सही है ना। बस समझो कि x यहाँ क्या पॉजिटिव नंबर है, और मार्ट क्यों लेते हैं, x को पॉजिटिव बनाने के लिए। अगला देखो d/ds ऑफ कोसेक इनवर्स x -1/x रूट में x स्क्वायर -1, दूसरा क्या है, -1/mod x रूट में x स्क्वायर -1। यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए मार लिया गया है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिखो या तो ये, दोनों से कोई आप एक लिख सकते हो। अब देखो सेक वाले में +1 है और कोसेक वाले में -1 है, ऐसे आपको याद करना है। टोटल 16 फार्मूला है, इसको आप समझ के याद कर लीजिएगा। अब इसको हम यूज करना सिखा रहे हैं, कैसे इसको अप्लाई करोगे आप। अब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 1, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x⁴ 4 एंड sin x। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका डिफ्रेंशिएट x⁴ 4 एंड sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही निकलता है। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x⁴ का निकालना है डेरिवेटिव, है ना। तो लिखोगे d/dx ऑफ x⁴, मतलब इस फंक्शन का निकालना डेरिवेटिव। तो ये सिंबल अपने पास लेते हैं, पढ़ते क्या है, d/dx ऑफ x⁴। इसका मतलब हुआ x⁴ का हमको डेरिवेटिव निकालना है, या x⁴ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये सिंबल आपको हमेशा अपने पास लिखना है। ये क्वेश्चन में कभी लिखा मिल सकता है और नहीं मिल सकता है, ये तरीका है ना। चलिए हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है d/dx x⁴, यही ना है। तो क्या तरीका है, देखिए 7 पावर आगे आ जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगा, 7 - 1, तो कितना आएगा 7x⁴। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, देखो 4 है, तो क्या लिखोगे d/dx ऑफ 4, क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का d/dx क्या होता है, 0 होता है। और थर्ड क्या आपका है,
थर्ड देखिए साइन एक्स का निकालना है, तो क्या लिखोगे, d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x⁴, तो लिखोगे d/dx ऑफ x⁴, या डिफरेंशिएट x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका ही मतलब हुआ। ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, मतलब यही निकलता है। ये सिंबल आपको हमेशा अपने पास से लेना है। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2, d/dx 4, ठीक है। d/dx ऑफ -4 क्या होता है, 0। और देखो, और d/dx ऑफ x पे क्या आएगा, -6, तो -6 आगे आ जाएगा, एक बार कम करोगे, कम हो गया तो कितना आएगा, -6x पे -7। तो d/dx ऑफ -4 0 होता है, और d/dx -4 क्यों 0 होता है, क्योंकि -4 कांस्टेंट है, इसलिए इसका d/dx 0 होगा। और d/dx x⁻6 क्या होगा, -6 आगे आ जाएगा, एक बार कम करोगे तो -1 कितना होगा, -7। ये हो गया। अब देखो दोनों में एक साथ मिला रहा हूं, कुछ नया बनेगा। थर्ड देखो, d/dx -4x पे क्या आएगा, 7, इसको ले देख रहे हो। अब यहां देखो, अभी तुम कियो x पे 7 कियो ना, कितना आएगा, इतना आया है, और यहां -4 का कियो 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में एक साथ मिला दिया हूं, देख रहे हो। यहां -4 कांस्टेंट है, उसका d/dx 0 होता है, लेकिन यहां -4 कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट है। -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो यहां क्या करोगे, -4 को छोड़ दोगे, अकेले है तो कांस्टेंट है, 0 होगा, लेकिन फंक्शन की जब आगे है तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या होगा, 0 नहीं होता है, -4 छोड़ देंगे। अब इसका करेंगे, इसका करेंगे इस फॉर्मूले से, देखिए ये किया ना, इसे कीजिए, क्या आएगा, 7 आगे आ जाएगा, एक बार कम करोगे, कर दो। ये तरीका अप्लाई करें, देखिए ये तरीका। तो -4 कोफिशिएंट है, छोड़ दिया, 7 आगे मल्टीप्लाई होगा, एक बार कम कर दिया, तो कितना होगा, -4 × 7 28, इस पे क्या आएगा, 6। ये तरीका है। और देखिए एग्जाम्पल 4, d/dx ऑफ, देखो c sin x, ठीक है। अब यहां देखो c क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट है, c इज द कोफिशिएंट ऑफ sin x। तो c छोड़ दोगे, छोड़ दिया, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी की हो, cos होता है ना, cos x होता है, हो गया। और देखो 5, d/dx 7 2⁻x, देखो यहाँ 7 क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, 2⁻x फंक्शन का, तो 7 छोड़ दोगे, छोड़ दिया, और 2 पेश करना है, तो 2 पेश में क्या करते हो, पढ़े हो, इसको उतार लेते हो, उतारते हो, और इसे 2 का log लेते हो, क्या होता है, log 2 बेस e। तो जितना फार्मूला आपने याद किया है उसी फार्मूले से आपको कार्य चलाना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जो फार्मूले से टैली नहीं करेगा, तब क्या करोगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे, छोटा करोगे, ताकि वह फार्मूले में बदल जाए, और तब फार्मूला अप्लाई करोगे। जैसे यहां देखो लिखा है d/dx ऑफ 7/x⁴, यहां पे तुम्हारा कोई फार्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई फार्मूला होता ही नहीं है। तब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को छोटा करोगे, तो मैं छोटा कर रहा हूं, d/dx उतार लिया, 7x पे क्या आएगा, -6। हमने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया, तो नीचे प्लस है, ऊपर जाए क्या, माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या करोगे, अब 7 कोफिशिएंट है, छोड़ दोगे, छोड़ दिया, अब 7 छोड़ दिया, कोफिशिएंट है, छोड़ दिया ना, अब -6 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक बार कम करोगे तो -6 -1, तो कितना आएगा, -42 x पे -7। अगला देखो d/dx ऑफ d/sin x, देखो अब देखो d/sin x है, यहां भी हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा करो,
डी अपॉन डी एक्स डी कोसेक एक्स। तो क्या किया, डी छोड़ दिया और 1 अपान साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स, यहां हो गया। अब देखो डी क्या है, कोफिशिएंट है, डी छोड़ो, डी कोफिशिएंट है, छोड़ दिया। और कोसेक एक्स का क्या होता फॉर्मूला, माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। डी कोफिशिएंट छोड़ दिया और कोसेक एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। अब इंटू कर दो तो क्या, माइनस डी कोसेक एक्स काट एक्स हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, डी अपॉन डी एक्स माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2e पर एक्स अब प्लस 7। देखो अब लंबा सम क्वेश्चन दिया, यह एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डी अपॉन डी आपको निकालना है, मतलब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कितने टर्म है, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म, ये तुम्हारा थर्ड टर्म, 3 टर्म है। तो सभी टर्म को 1 बाय 1 हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो किया जाए, चलो पहले इसको हम करने जाते हैं। तो -7 छोड़ दोगे, क्यों, कोफिशिएंट है, छोड़ दिया, इनटू। अब ये 2 पावर है ना, तो 2 आगे आके इनटू हो जाएगा, एक पर कम करो तो 2 -1, -7 कोफिशिएंट छोड़ दिया, s का पावर 2 है, 2 आगे इनटू हो गया, एक पर कम कर दिया, इसका काम खत्म। अब अगला इसका नंबर है, तो क्या करो, फिर देखो -2 छोड़ दोगे, कोफिशिएंट है, छोड़ दिया, और e टू द पावर x का डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x होता है, हो गया, इसका भी काम खत्म। अब 7 है, 7 क्या है, कांस्टेंट है, 7 अकेले है तो कांस्टेंट है, इसका डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, 0। तो क्या आएगा, -14, इसको छोटा करो अब, -14x और -2e टू द पावर x। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, डी अपॉन डी एक्स 6 sec x -2 3 टू द पावर x -4 log x बेस 3 -4। देखो इसमें कितने टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसमें 4 टर्म है। सभी टर्म का हम डी अपॉन डी एस 1 बाय 1 हम करेंगे। चलो किया जाए, देखो इसमें पहले इसका करोगे तो 6 छोड़ दोगे, 6 क्या कोफिशिएंट है, छोड़ दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec x tan x, इसका हो गया, टिक लगा दिया। अब इसका करोगे, देखो -2 कोफिशिएंट है, छोड़ दोगे, और 3 पे इसका क्या होता है, याद करो, 3 पर x और 3 का log लोगे, इसका भी हो गया। अब इसका करोगे ना, देखो -4 कोफिशिएंट है, छोड़ दोगे, और log x बेस 3 का क्या होता है, 1 अपान x, और 3 का log लेते हो, log 3 बेस e, इसका क्या होता है 1 अपान x, और 3 का log लो, log 3 बेस e, इसका भी हो गया। 4 क्या है, कांस्टेंट, क्या होता है 0, हो गया। अब इसको छोटा कर लो तो क्या आएगा, 6 sec x tan x -2 3 पर x इंटू log 3 बेस e -4 अपान x log 3 बेस e, हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जितना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 6 log x बेस e -2 e टू द पावर x -4। देखो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। किया जाए, देखो क्या करोगे, 6 छोड़ दोगे, पहले इसको करोगे फर्स्ट टर्म का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फर्स्ट का करो, 6 छोड़ दोगे, छोड़ दिया, और log x बेस e क्या होता है 1 अपान x होता है। चलो इसका हो गया, इसका करो, 2 छोड़ दोगे, इसका क्या e पर x है, e पर x हो जाता है। 4 कांस्टेंट है, क्या होता है 0, तो क्या मिला 6 अपान x -2 e टू द पावर x।